Good morning, students. So, welcome in our next lecture of Fundamentals of Partnership. हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था जो प्रोसेस पार्टनरशिप का या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम पार्टनरशिप का करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ कि हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था कि देखो जब अकाउंटिंग प्रोसेस पार्टनरशिप किसी भी पार्टनरशिप फर्म का किया जाता है उसके अंदर हम सबसे पहले जर्नल बनाते हैं एज यूजुअल हमने पिछले साल 11 में सीखा था। देन फिर लेजर बनाते हैं। लेजर के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है पार्टनरशिप में बेसिकली, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसका क्या परफॉर्मा होगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, और उसके बाद हम लोग डिविजन प्रॉफिट निकालते हैं। तो पार्टनरशिप में अभी तक जो हम ये सारा चीज सीख चुके हैं, नेक्स्ट जो स्टेप हम लोगों को सीखना है दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेसिकली क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेसिकली एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर हर पार्टनर को क्या क्या चीजें हमने देनी है। मींस हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, उसके अंदर हमने लिखा सैलरी इतनी देनी है पार्टनर को, ए को इतनी देनी है, बी को इतनी देनी है, कमीशन ए को इतना देना है, बी को इतना देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को इतना देना है, बी को इतना देना है। पर उस सिचुएशन में अब ये सब चीजें हमने कर ली, अगर उसी चीज को जैसा कि हम 11th में करते थे बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, बैलेंस शीट में हम कैपिटल के अंदर, अब यहाँ पे कैपिटल हमारे पास 2 या 3 हो गई हैं, 3 पार्टनर्स हैं या 2 पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल हो गई है। उसके अंदर हम लोग पहले सैलरी को ऐड करेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करें, फिर हम बाकी सब चीजों को ऐड करें, देन उसके बाद ड्राइंग को लेस करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेस करें, बहुत मैस हो जाएगा बैलेंस शीट में अगर हम लोग करेंगे। तो हम उसके लिए स्पेसिफिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। लेट्स डिस्कस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेसिकली क्या है? कहता जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पार्टनर्स of the firm are recorded in the book of the firm through this capital account। जो उसका उनका कैपिटल अकाउंट है उसका एक परफॉर्मा बना के हम जितनी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चीजें हमने लिखी हैं वो सारी की सारी यहाँ पे शिफ्ट करते हैं और फाइनली उनकी कैपिटल कितनी बच गई है या कितनी है वो निकालते हैं। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है बेसिकली दो तरह से बनता है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या है। देखिए एक एक कॉमन सा एक सिंपल सा एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं। ए और बी ने दोनों ने 1 लाख कैपिटल लगाई है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। अब उस सिचुएशन में अगर तो वो कैपिटल फिक्स रखते हैं तो उस सिचुएशन में उनकी कैपिटल तो 1-1 लाख ही रहेगी और इन फ्यूचर भी 1-1 लाख ही रहेगी, हमेशा 1-1 लाख रहेगी। और जो हर साल का प्रॉफिट होगा, मान लीजिए इस साल प्रॉफिट हुआ उनका 30,000, तो 20,000 ए को मिलेगा और बी को मिलेगा 10,000। अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी, फ्लक्चुएटिंग मींस जो हमारा प्रॉफिट का शेयर है 20,000 और 10,000 ये हम कैपिटल में ऐड कर दें। अब जब हम वो कैपिटल में ऐड कर देंगे तो अगले साल से ए की कैपिटल हो जाएगी 1,20,000, बी की कैपिटल हो जाएगी 1,10,000, तो विच क्रिएट्स डिफरेंस अमंग द कैपिटल। तो ये डिपेंड करता है कि पार्टनर्स के ऊपर कि वो फिक्स्ड रखना चाहते हैं या फ्लक्चुएटिंग रखना चाहते हैं। हम इसको और थोड़ा इसकी डिटेल समझते हैं इसके परफॉर्मेंस से। जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करते हैं इसमें हमारी कैपिटल फिक्स रहती है, जो अदर प्रॉफिट्स हैं, सैलरीज हैं, या जो भी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्कस किया था, सॉरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्कस किया था, वो सारी चीजें हम करंट अकाउंट में लेके जाते हैं और सारी कैपिटल हम लोग फिक्स्ड अकाउंट में लिखते हैं। लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मा। ये परफॉर्मा रहता है जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है। हम ओपनिंग कैपिटल जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद अगर कोई फ्रेश कैपिटल उसने इन्वॉल्व की है, मैं यहाँ पे शो करता हूँ आपको, ये देखिए ये हमने सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल इसके अंदर डाल दी। देन उसके बाद अगर कोई फ्रेश कैपिटल उसने किसी भी पार्टनर ने ऐड की है, मान लीजिए ए ने की है या बी ने की है, तो वो जो कैपिटल है हम उसको यहाँ पे शो करेंगे। एंड अगर उसने कोई विड्रॉ किया है, परमानेंट विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल, तो वो हम शो करेंगे। एंड फिर हमारे पास बैलेंस कैपिटल आ जाएगी
इसके अंदर हम बाकी सब चीजों को इन्वॉल्व नहीं करते, हम सिर्फ कैपिटल को ही इसके अंदर लेके चलते हैं। और बाकी सब चीजें जो पार्टनर्स को सैलरी मिली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है या प्रॉफिट का शेयर मिला है, और इसके अलावा अगर उसकी कोई ड्राइंग है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसको हम करंट अकाउंट में शो करते हैं। मतलब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहती है, हम उसके अंदर जो भी साल के रूटीन की जो चीजें हैं उसके जो चेंजेस हैं वो हम उसके अंदर शो नहीं करते, हम उसको कैपिटल को अलग रखते हैं। और बाकी जो साल के दौरान हुई चेंजेस है, जैसे सैलरी है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या प्रॉफिट एंड लॉस है, इन सब के हिसाब किताब को हम अलग रखते हैं उसकी कैपिटल से। दैट इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जहां पे कैपिटल को इन चीजों की वजह से फ्लक्चुएट नहीं किया जाता, वो फिक्स रहती है। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम क्या करते हैं कि जो साल के दौरान उन्होंने प्रॉफिट या लॉस है, उनका शेयर ऑफ कैपिटल है या उसकी ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरीज है, इन सब चीजों को कैपिटल में ऐड और लेस करते रहते हैं, जिससे कि कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहती है। किसी साल कैपिटल ज्यादा रहती है, किसी साल कम हो जाती है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था कि दोनों ने 1-1 लाख लगा के कैपिटल स्टार्ट किया बिजनेस और उस साल उनका प्रॉफिट 30,000 हुआ, तो उसके शेयर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद 3:2:1 डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ए की कैपिटल 1,20,000 हो जाएगी और बी की कैपिटल जो कि 1,10,000 हो जाएगी, जो कि दोनों अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है। सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में हम लोग एक ही अकाउंट बनाते हैं। जैसे ये अकाउंट आपका बना हुआ है, सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस डालते हैं, देन फिर फ्रेश कैपिटल अगर कोई वो की है, और इसके अलावा कोई विड्रॉल्स हैं, कोई ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये सारा कैपिटल के साथ एक साथ एडजस्ट किया जाता है, जिसको, और उसके बाद हमारे पास ये कैपिटल का बैलेंस बचता है, जिसको हम बैलेंस शीट में ऐड करते हैं या बैलेंस शीट में इंक्लूड करते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं। ये अमाउंट जो है हमारा वो बैलेंस शीट में जाता है। So this is all about fixed capital account and fluctuating capital account. Here I want to share one thing with you कि अगर क्वेश्चन में क्लियरली नहीं दिया हुआ है कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, उस कंडीशन में हम लोग कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग ही मानेंगे और ये एक अकाउंट ही बनाएंगे। ये एक अकाउंट मतलब फिक्स्ड, अगर फिक्स्ड कैपिटल होती है तो हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो उस कंडीशन में हम दो अकाउंट बनाते हैं, पर फ्लक्चुएटिंग में हम लोग एक ही अकाउंट बनाते हैं। और अगर हमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो उस सिचुएशन में हम लोग सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे, उसको हम फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है और उसका परफॉर्मा क्या आता है, उसके अंदर कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं। सो आपको अगर कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, आप डिस्कस करना चाहते हैं, मैंने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस पे इसके ऊपर आप कॉल नहीं कर पाएंगे, बट यू कैन लीव योर डाउट्स, leave your points to be discussed on this Gmail address and this WhatsApp number। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सो दैट कि जो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास प्रॉपर टाइम पे पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।